हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंकी किचन में आपका स्वागत है। गर्मी के सीज़न में खाने के साथ रायते हो तो खाने का मज़ा कुछ और ही आता है। आज हम 9 अलग टाइप के रायते बनाएंगे जो कि बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस है। रायते में हमने सब्जियाँ और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। मिक्स फ्रूट का रायता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। कई बच्चे होते हैं जिसे सब्जियाँ खाना पसंद नहीं होती। हमने इस रायते में पालक, बीट, कैप्सिकम, लौकी ऐसे बहुत सारी सब्जी का इस्तेमाल करके रायते बनाए हैं जो कि खाने के टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देता है। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और रायते बच्चों को खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। चलिए अब हम रायता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला रायता हम लौकी का बनाएंगे। लौकी का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इतना छोटा टुकड़ा लौकी का लिया है। अब हम पानी को बॉईल करने के लिए रखेंगे। अब मैंने लौकी को छील के फिर उसे ग्रेट करके तैयार किया हुआ है। देखिए पानी में बॉईल आ गया है। अब हम ग्रेट की हुई लौकी को हम एक उबाल आने तक इसे उबालेंगे। लौकी में एक उबाल आ जाए तब तक हम दही को फेंट लेते हैं। अब दही को हम विस्कर या फिर किसी हैंडी या फिर हैंड मिक्सर से इसे हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। रायते के लिए दही हम गाढ़ा इस्तेमाल करेंगे। गाढ़े दही का बना हुआ रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। दही को मैंने फेंट के तैयार किया हुआ है और अब गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। लौकी है उसमें एक उबाल आ गया है। लौकी को बॉईल होने के बाद मैंने इसे स्ट्रेनर में इसे स्ट्रेन करके फिर इसमें से पानी निकाल के लिया हुआ है। 1 कप हम दही डालेंगे। बॉईल करके तैयार की हुई लौकी को डालेंगे। आधा छोटा चम्मच या फिर स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। पे भुना हुआ जीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है। जीरा पाउडर और काला नमक डालने से रायते में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने एक जो फीकी आती है उस हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि रायते हैं वो तीखे कम रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च को काट के फिर डाला हुआ है और 2-3 लीव्स हम पुदीना जिसे मैंने काट के पहले से तैयार किया हुआ है तो उसे हम डाल देंगे। पुदीने से रायते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लौकी रायता बनके तैयार है। इसे अब हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे और पुदीने के पत्ते से इसे हम गार्निश करेंगे। लौकी का रायता खाने के लिए तैयार है। दूसरा रायता हम मिक्स वेज का बनाएंगे। एक बाउल में हम 1 कप दही डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच गाजर को मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है। अगर आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीसेस में काट के भी ले सकते हैं, पर मेरे बच्चे यहाँ पे गाजर को ग्रेट करके खाना पसंद करते हैं इसलिए मैंने ग्रेट किया है। मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर और खीरा तीनों को बारीक काट के लिया हुआ है। 1 बड़ा चम्मच मैंने प्याज, 1 बड़ा चम्मच टमाटर और 1 बड़ा चम्मच खीरा तीनों को काट के मिक्स करके लिया हुआ है। तो तीनों हम इसमें डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक। 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। 1/4 छोटा चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर। 1 हरी मिर्च मैंने फीकी इस्तेमाल की है जिसे मैंने काट के फिर लिया हुआ है। 2-3 पुदीने के पत्ते जिसे मैंने काट के लिया हुआ है। पुदीने की फ्लेवर है, स्मेल है वो बहुत ही अच्छी आती है। रायते को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स वेज रायता है वो खाने के लिए तैयार है। आइए इसे अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। रायते को बीच में हम टमाटर रख के इसे गार्निश करेंगे और मैंने बीच में मिंट लीव्स को रख के गार्निश किया है। तीसरा रायता हम फ्रूट का बनाएंगे। तो फ्रूट का रायता बनाने के लिए मैंने 1 कप दही डाला है। फ्रूट्स में मैंने 8 से 10 अंगूर को मैंने धो के लिया हुआ है। 2 बड़ा चम्मच अनार के दाने और 3 बड़ा चम्मच मैंने मैंगो जिसे मैंने काट के लिया हुआ है। और फ्रूट्स को अब हम दही के अंदर डालेंगे। फ्रूट्स का रायता हम स्वीट बनाएंगे इसीलिए हम यहाँ पे 1 चम्मच हम शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इलायची जिसे मैंने कूट के फिर लिया हुआ है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। तो हम पिंच ऑफ नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। इससे रायते का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है।
मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच शक्कर डाला है। रायता बनके तैयार है। रायते को सर्विंग बाउल में निकालेंगे, अनार के दाने से गार्निश करेंगे और बीच में हम एक चेरी रखेंगे। चौथा रायता हम तीखी बूंदी का बनाएंगे। बूंदी का रायता बनाने के लिए मैंने 1 कप दही लिया है और दही को मैंने बाउल में डाला है। 1/4 छोटा चम्मच हम काला नमक डालेंगे। छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक हम यहाँ पे कम डालेंगे क्योंकि बूंदी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब मैंने यहाँ पे आधा कप बूंदी ली हुई है। बूंदी मैंने घर पे बनाई हुई है। बूंदी का वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाला है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप उसका लिंक देख सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 2-3 पुदीने के पत्ते जिसे मैंने काट के फिर लिया हुआ है। अब रायते को हम अच्छी तरह से हिलाएंगे। 2 बड़ा चम्मच हम धनिया, काटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। रायते को अब हम सर्व करेंगे। रायते को मैंने हरे धनिया से गार्निश किया है। रायता खाने के लिए तैयार है। पांचवा रायता हम खीरा का बनाएंगे। तो रायता बनाने के लिए मैंने 1 कप दही डाला है। एक छोटा खीरा या फिर आधा कप ग्रेट किया हुआ खीरा लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे खीरे को ग्रेट करके लिया हुआ है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी ले सकते हैं। तो ग्रेट किया हुआ खीरा को हम दही के अंदर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, पुदीने के पत्ते जिसे मैंने काट के लिया हुआ है, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरह से हम हिला देंगे। रायते को हम सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। रायते को हम मिंट लीव से गार्निश करेंगे। रायता खाने के लिए तैयार है। अब हम रायता बीट का बनाएंगे। बीट का रायता बनाने के लिए मैंने बीट को 2 और 3 विसल आने तक उसे बॉईल करके फिर लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे आधा बीट का इस्तेमाल किया है। अब बीट को हम ग्रेट करके तैयार करेंगे। बीट को मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है। अगर आप चाहे तो कच्चा बीट को भी ग्रेट करके ले सकते हैं, पर बॉईल किया हुआ बीट का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। 1 कप दही डालेंगे। 2-3 मिंट लीव्स जिसे काट के फिर लिया हुआ है। बीट स्वीट रहता है, इसलिए अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच शक्कर डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हम काला नमक डालेंगे और नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। सबको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे। बीट का रायता बनके तैयार है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल के तैयार करेंगे। कई बार बच्चे हैं वो बीट खाना पसंद नहीं करते, पर अगर आप बच्चों को इस प्रकार से रायता बना के खिलाओगे तो बच्चे बड़े प्यार से खा लेंगे। और अब मिंट लीव से इसे गार्निश करेंगे। बीट रायता खाने के लिए तैयार है। अब हम आलू का रायता बनाएंगे। आलू का रायता बनाने के लिए मैंने 1 बड़ा आलू जिसे बॉईल करके और छोटे छोटे पीसेस में काट के लिया हुआ है। आइए अब हम बाउल में दही को डालेंगे। अब आलू को डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने मोली हरी मिर्च जिसे काट के लिया हुआ है, 2-3 पुदीने की लीव्स। रायते को अच्छी तरह से हिला देंगे। रायते को हम सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। रायते को हम ग्रेट किया हुआ बीट से गार्निश करेंगे और बीच में मैंने एक पुदीना का लीव्स भी रख के गार्निश किया है। रायता खाने के लिए तैयार है। मैंने सारे रायते को फ्रीज में ठंडे होने के लिए छोड़ दिया है। ठंडा रायता खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अब हम पालक का रायता बनाएंगे। पालक का रायता बनाने के लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर चढ़ाया है और गैस ऑन किया है और मैंने 1 छोटा चम्मच घी डाला है। अगर आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कप पालक जिसे मैंने साफ़ पानी में धो के फिर काट के लिया हुआ है और पालक को अभी हम अच्छा थोड़ा सा कुक करेंगे। अगर आप चाहे तो पालक को ब्लांच करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसे सीका हुआ पालक का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। पालक ही वो अच्छी तरह से कुक होकर तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और पालक को ठंडा होने के लिए किसी प्लेट में निकाल लेंगे। पालक ठंडा हो गया है। अभी पालक का रायता बनाने के लिए हम 1 कप दही डालेंगे,
2-3 मिंट लीव्स जिसे मैंने काट के लिया हुआ है, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, ठंडा किया हुआ पालक को हम डालेंगे, एक फीकी हरी मिर्च जिसे मैंने काट के लिया हुआ है, और रायते को हम अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार करेंगे। रायता को हम सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। अब रायते को हम तड़का देंगे। तड़का देने के लिए मैंने गैस के ऊपर तड़का पैन चढ़ाया है और आधा छोटा चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है। आइए इसमें अब हम 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच राई और पिंच ऑफ हींग। हींग हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा हींग डालने से इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। अब हम नीम के पत्ते डालेंगे और गैस का फ्लेम बंद करेंगे और तड़के को हम रायते के ऊपर डाल देंगे। रायता बनके तैयार है। अब हम कैप्सिकम का रायता बनाएंगे। कैप्सिकम का रायता बनाने के लिए मैंने कैप्सिकम को गैस के ऊपर थोड़ा सा पकाने के लिए रख दिया है। कैप्सिकम को हम चारों ओर से पकाएंगे तो कैप्सिकम को हम ऐसे पलट देंगे। कैप्सिकम भून के तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और कैप्सिकम को किसी प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। शिमला मिर्च ठंडी हो गई है तो आइए अब शिमला मिर्च की हम स्किन निकाल के तैयार करेंगे। शिमला मिर्च में से मैंने स्किन निकाल के तैयार की हुई है। अब शिमला मिर्च को हम छोटे छोटे पीसेस में काट के तैयार करेंगे। शिमला मिर्च को मैंने डायरेक्ट बाउल में कट करके लिया हुआ है। दही डालेंगे, 1 चम्मच हम काटा हुआ प्याज डालेंगे, 1 हरी मिर्च जो मैंने काट के फिर तैयार करके ली हुई है, हरी मिर्च डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून काटा हुआ धनिया और 2-3 मिंट लीव्स जिसे काट के लिया हुआ है। रायते को हम अच्छी तरह से हिलाएंगे। रायते को हम सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जिसे हम स्प्रिंकल करके गार्निश करेंगे। रायता खाने के लिए तैयार है। सारे रायते बनके तैयार है। आप रायते को बिल्कुल ठंडा करके फिर सर्व कीजिए। ठंडा रायता खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। रायते बनके तैयार है। आप इस रायते को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर बच्चों को खिलाइए। ये रायते बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।